हेलो चिल्ड्रन। सो हमारी टेंसेस की क्लास कंटिन्यू हो रही है। अब तक हमने सिंपल टेंस और कॉन्टीन्यूअस टेंस फिनिश कर चुके हैं। नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। सो विदाउट डिले वी स्टार्ट द क्लास, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट डू रीकैप। अभी तक हमने क्या क्या करा है एक बार पढ़ लेते हैं। हमने सिंपल टेंस कर लिए हैं, कॉन्टीन्यूअस टेंस कर लिए हैं। सिंपल टेंस में भी हमने प्रेजेंट टेंस करे थे और पास्ट टेंस करे थे, फ्यूचर करे थे। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग था। अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट था तो हमारे स्ट्रक्चर में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में हमने एस ई एस ऐड कर दिया था और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब में एस ई एस ऐड नहीं करा था, है ना। एस ई एस ऐड नहीं करा था। सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और सिंपल पास्ट में सिंपल पास्ट में वर्ब की टू फॉर्म आई थी। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। अगर पूरा रिवाइज करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर रहे हैं जिससे लिंक कर पाएँ। तो सिंपल टेंस इस तरह से था जिसमें ता, ती, ते ये सारे वर्ड्स आते हैं सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, ता है, ती है। और सिंपल पास्ट में ता था, ती थी। और सिंपल फ्यूचर में जाता होगा, खाता होगा, जाएंगे, खाएंगे, ऐसे शब्द आते हैं। और हमने कॉन्टीन्यूअस टेंस करे थे। कॉन्टीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे थे, रहे होंगे, ये सारे वर्ड्स आते हैं जिसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी और आईएनजी लगा था उसके साथ में, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ओके, सो नाउ विदाउट डिले वी स्टार्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सब्जेक्ट सब में आता है सबसे पहले, यानी कि करता, काम करने वाला। और फिर या तो हैज़ लगाएंगे या हैव। ये बीच में ऑब्लिक लगाए ना, ये ऑब्लिक, इसको ऑब्लिक कहते हैं, स्लैश भी बोलते हैं इसे। तो इस ऑब्लिक का मतलब होता है या तो ये या तो ये। ठीक है, तो हैज़ या हैव में से एक आता है। हैज़ कब आएगा और हैव कब आएगा? हैज़ आता है सिंगुलर के साथ। ठीक है, हैज़ किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ। और हैव आता है प्लूरल के साथ। तो जैसे कि आपको पता है हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे। अगर हम प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं हर वीडियो में बताया जा रहा है आपको। शी, ही, इट, है ना, ये होते हैं। तो इनके साथ हैज़ लग जाता है। और जब प्लूरल की बात करेंगे तो दे, आई, यू एंड वी, ये प्रोनाउंस है। ठीक है, प्रोनाउन। और नाउन की बात करें तो किसी का नेम होगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर नाउन प्लूरल वाला होगा, जैसे फ्रेंड्स है, बॉयज़, गर्ल्स, ये सब क्या हो गया? ये सब प्लूरल नाउन हो गया। ओके, तो इनके साथ हैव लग जाएगा। अगर एक गर्ल है, एक बॉय है, तो इनके साथ हैज़ लगेगा। तो इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से है। सब्जेक्ट है, फिर हैज़, हैव है, प्लस प्लस वी की थ्री फॉर्म है। सब में आप नोटिस कर रहे हो ना कि वी की फॉर्म ही चेंज हो रही है। इसमें देखिए वी की फॉर्म चेंज हो गई, थर्ड फॉर्म लग गई है। जब हमने सिंपल टेंस करे थे उसमें सिंपल प्रेजेंट में वी की वन फॉर्म लगी थी, सिंपल पास्ट में वी की टू फॉर्म लगी थी, और सिंपल फ्यूचर में अगेन फर्स्ट फॉर्म लगी थी। जब हमने कॉन्टिन्यूस करे थे तो उसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में ही वी की फर्स्ट फॉर्म लगी थी और प्लस आईएनजी कर दिया था हमने। अब हम कर रहे हैं परफेक्ट टेंस, तो इसमें वी की कौन सी फॉर्म लग गई है? थर्ड फॉर्म लग गई है। ओके, सो सी एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल है शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम फिनिश कर लिया है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसके साथ हैज़ लगाया है। फिनिश की थर्ड फॉर्म आ गई है ईडी लगा के। फिनिश की सेकंड फॉर्म भी यही होती है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। अच्छा, हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसमें लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, हो गया है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आते हैं इसमें लास्ट में। ओके, ये इसकी पहचान है हिंदी में। मैंने काम कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है,
मैंने वीडियो बना दिया है, या अगर पास्ट की बात करूँगी, मैंने बना दिया था, मैं बना चुकी थी, ये काम हो गया था। फ्यूचर की बात करेंगे तो मैं वहाँ जा चुकी होंगी, मैंने खाना खा लिया होगा। तो इस तरह के वर्ड्स इसमें हिंदी में आते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बता ही दिया आपको, सब्जेक्ट आएगा प्लस वी की थर्ड फॉर्म आएगी, ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस। इसकी एग्जाम्पल देखेंगे कुछ। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई देखिए, आई के साथ मैंने आपको बताया था हैव लगेगा, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म आ गई कंप्लीटेड। माई होमवर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। शी हैज़ गॉन टू स्कूल, शी सब्जेक्ट हो गया, शी के साथ क्या लगता है, हैज़ लगा, देन वी की थर्ड फॉर्म लग गई गॉन। गॉन किसकी फॉर्म है, गो वेंट गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, एंड गॉन थर्ड फॉर्म। स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड, दे हैव वन द मैच, और दे क्या है, सब्जेक्ट है, दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। और वन थर्ड फॉर्म हो गई विन की, विन वन द मैच। वी हैव सीन दिस मूवी, वी के साथ हैव लगेगा, और सीन थर्ड फॉर्म लग गई। सीन किसकी थर्ड फॉर्म है, सी की, सी सॉ सीन, ओके। अब इसमें नाउन का एग्जाम्पल नहीं है, एक नाउन का एग्जाम्पल भी बना लेते हैं क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। जैसे कि है द बॉय हैज़ ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म, ईटन द फूड, ओके। ये बॉय क्या है, बॉय क्या है, ये बॉय क्या है, नाउन, ठीक है। बॉय एक है इसलिए हैज़ लगाया है। अगर यहाँ बॉय की जगह बॉयज़ होता तो यहाँ हैज़ की जगह क्या लग जाता, हैज़ की जगह लग जाता हैव, ठीक है। बस इतना आपको समझना है, नाउन को और प्रोनाउन को समझना है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ वी विल डू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस दो तरह से बनते हैं, पहले इजी वे देखेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट तो एज यूजुअल लगेगा जैसे लगता आया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म, अच्छा चाहे आप प्रेजेंट करेंगे, पास्ट करेंगे या फ्यूचर करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ये इजी टास्क है आपके लिए परफेक्ट टेंस। जो प्रॉब्लम जितनी भी आती है ना, वर्ब की इरेगुलर फॉर्म्स रहती हैं, फॉर्म चेंज करनी होती हैं, कभी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कभी सेकंड फॉर्म लगानी है, ये सब सिंपल टेंस में होता है। आप कॉन्टिन्यूस करेंगे उसमें केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगी। परफेक्ट टेंस करेंगे तो थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई सा भी करें। तो केवल सिंपल टेंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी की ही एक्सरसाइजेज ज़्यादातर एग्जाम में आती हैं, ओके। कोई बात नहीं, अभी हम परफेक्ट टेंस कर रहे हैं। तो परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, पहले माई बैड, इट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस करा था तो हैज़ और हैव लगाया था, पर ये तो और इजी हो जाता है, इसमें केवल हैड लगता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगा। प्रेजेंट कर रहे थे तो हैज़ लगा था सिंगुलर के साथ और हैव लगा था प्लूरल के साथ, पर पास्ट टेंस में हैड ही लगेगा, हैड लग गया हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थ्री फॉर्म, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। सेम एग्जाम्पल वी हैड टेकन, सेम एग्जाम्पल लिया है, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। अब 10 एग्जाम्पल्स हैं, ये आप देख लीजिएगा पॉज करके क्लास। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, शी हैड गॉन टू स्कूल, दे हैड वन द मैच, वी हैड सीन द मूवी, ओके। यू कैन सी दीज एग्जाम्पल्स लेटर। नाउ वी विल डू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर में कोई काम, मैंने बताया था ना, फ्यूचर में विल तो लगना ही लगना है, विल को नहीं भूलेंगे आप। बाकी चाहे एक्स्ट्रा चीज़ें लगेंगी डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए कि सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चारों टेंसेस में हमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना है, तो कुछ अलग से लगेगा, लेकिन विल तो लगेगा ही। अब इसमें विल लगेगा क्योंकि फ्यूचर टेंस है, और हैव लगेगा क्योंकि परफेक्ट टेंस है, ठीक है। विल लगेगा क्योंकि फ्यूचर टेंस है, और परफेक्ट टेंस है इसलिए क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वी की थ्री फॉर्म। तो एग्जाम्पल है, शी विल हैव फिनिश हर वर्क। अब इसमें हैव आएगा, आप कहोगे कि मैम आपने तो बताया था कि हैज़ आएगा शी के साथ, पर यहाँ विल भी तो है, हम शी के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगा रहे हैं। हैव तो इसलिए लगाया है क्योंकि वी हैव टू शो द टाइम ऑफ टेंसेज ऑफ परफेक्ट,
हमें परफेक्ट शो करना है इसलिए हमने हैव लगाया है, वरना शी के साथ विल लगता है, विल लगाया है। ओके, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी। 10 एग्जाम्पल्स हैं, वीडियो पॉज करके एज यूजुअल यू कैन सी इट। ओके, अब ना मैंने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस 2 तरह से बनते हैं। तो जो बड़े क्लासेस में बच्चे हैं उनके लिए, छोटी क्लासेस में हैं उनके लिए तो सिंपल पास्ट टेंस वैसे ही आते हैं परफेक्ट टेंस, जैसे मैंने अभी बताए हैं आपको। स्ट्रक्चर कुछ ये वाला बताया था ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी की 3 फॉर्म, प्लस wait a minute, what happened? Let me take other pen. Subject plus head प्लस वी की 3 फॉर्म, यही बताया था ना आपको अभी, पास्ट टेंस कर रहे थे तो पास्ट परफेक्ट। लेकिन जब हम बिफोर का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर और एक और सेंटेंस इसमें मिक्स हो जाता है, टेंस मिक्स हो जाता है, दैट इज सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, ये स्ट्रक्चर होता है। पास्ट परफेक्ट आता है, बिफोर आता है और सिंपल पास्ट आता है। सिंपल पास्ट में क्या लगाते थे हम, वर्ब की फॉर्म, वर्ब की 2 फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, वर्ब की 3rd फॉर्म। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हेड, ठीक है, हेड वर्ब की 3 फॉर्म और इसमें V2, और बीच में क्या है, बिफोर है। आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड प्लस वी की 3 फॉर्म, बीच में बिफोर प्लस सिंपल पास्ट टेंस वर्ब की 2nd फॉर्म और द अर्लियर एक्शन यूजेज। ये सबसे बड़ी ट्रिक है, आप इस ट्रिक को याद रखो, बस ये ट्रिक याद रखो। अब बच्चों को जिनको आते हैं ना ये करने, सिंपल पास्ट टेंस हैज़ हेड वाले बिफोर और आफ्टर वाले, सॉरी, सो उनको भी ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले कौन सा सेंटेंस लिखें, हम किस सेंटेंस में किस पार्ट में हेड लगाएं। तो उसकी ये ट्रिक है, जो एक्शन पहले हुआ होता है उसमें हम हेड लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे आने से पहले वह जा चुका था। अब इस सेंटेंस में आप नोटिस करो पहले कौन सा एक्शन हुआ है, मेरे आने, मैं आई पहले या फिर वह जा चुका पहले, कौन सा एक्शन पहले हुआ, पहले वो चला गया था ना। तो जो काम पहले हुआ था उसके साथ हम हैड और वर्ब की 3rd फॉर्म लगाएंगे। ही हैड गॉन बिफोर आई केम, वह जा चुका था, तो इसकी इंग्लिश क्या है, ही हैड। हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैड, वर्ब की 3rd फॉर्म लगा दी, बीच में बिफोर लगा दिया, फिर मेरे आने से की इंग्लिश लगाई आई और आने की केम। केम क्यों लगाया है, क्योंकि वर्ब की 2 फॉर्म लगानी है, हम सिंपल पास्ट टेंस कर रहे हैं ना, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया था। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वी की 3 फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में क्या लगता है, वर्ब की 2nd फॉर्म लगती है। और इजी कर देते हैं, देखिए ध्यान से देखिए इसे, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या, प्लस हेड लगेगा पहले। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि पहले वाले सेंटेंस में हेड आएगा, जो काम पहले हुआ है उसमें हेड आएगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि हेड को आप यहीं रखो, हेड को यहाँ भी रख सकते हैं, पर वो एक्शन पहले हुआ होना चाहिए। हेड प्लस बी की 3 फॉर्म प्लस बिफोर, बिफोर पहले की इंग्लिश हो गई ना बिफोर, फिर दोबारा से दूसरा स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वी की 2 फॉर्म, बस इतना स्ट्रक्चर आपको याद करना है। और इस स्ट्रक्चर में भी आपको ये मेन बात याद रखनी है कि जो काम पहले हुआ होगा उसमें आप हेड लगाओगे, और हेड के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी। समझ रहे हो ना, सेंटेंस से समझ में आएगा। देखो, और कंफ्यूजिंग नहीं करते हैं, सेंटेंस देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस आपने देखा, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, कौन सा काम पहले हुआ था,
सेंटेंस देखकर ये तो पता चल रहा है ना, काम कौन सा पहले हुआ था, वह जा चुका था, ये काम पहले हुआ था। तो इसी सेंटेंस में हमने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, फिर बिफोर लगाया है, फिर सब्जेक्ट फिर से लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड सेंटेंस, बारिश शुरू होने से पहले हम पहुंच चुके थे। पहले कौन सा काम हुआ, बारिश पहले शुरू हुई या हम पहले पहुंचे, हम पहले पहुंचे ना। तो उसी में वी हैड रीच्ड, देखो इसी में हमने हैड लगाया है क्योंकि हम ये वाला काम पहले हुआ था। फिर देखो, ट्रेन आने से पहले वह टिकट ले चुका था। अब ट्रेन पहले आई या टिकट पहले लिया, टिकट पहले लिया, तो टिकट वाले सेंटेंस में हैड लगेगा। ही हैड बॉट द टिकट, ले चुका मतलब खरीद चुका, खरीदने की इंग्लिश होती है बॉट। ब्रिंग होती है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। ही हैड बॉट द टिकट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, आने की इंग्लिश है अराइव्ड। माँ के बुलाने से पहले बच्चा सो चुका था, बच्चा पहले सोया था, तो उसमें हैड लगेगा द चाइल्ड हैड स्लेप्ट बिफोर द मदर कॉल्ड। परीक्षा शुरू होने से पहले वह पढ़ चुका था, पहले उसने पढ़ाई करी, इसलिए इसमें हैड लग गया। ही हैड स्टडीड बिफोर द एग्जाम बिगिन। प्रैक्टिस करने से ये वाले सेंटेंसेस भी ईजिली आपको आ जाएंगे। अब होते हैं यूज़ ऑफ आफ्टर। अभी हमने बिफोर वाले करे थे पहले वाले, आफ्टर की हिंदी होती है बाद में। आफ्टर मीन्स बाद में, अभी हमने पहले वाले करे थे, है ना। तो अब बाद में वाली देखिए, इसमें आफ्टर स्टार्टिंग में लग जाता है। आफ्टर प्लस सिंपल पास, वी की 2 फॉर्म, पास परफेक्ट, हैड प्लस वी की 3 फॉर्म, सब वैसे ही रहेगा। बस बिफोर की पहले की इंग्लिश लगाई बिफोर, अब बाद में की इंग्लिश लगा देंगे आफ्टर। और इसमें भी यही रूल है कि जो एक्शन पहले हुआ है उसमें हम हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, सेम रूल है, बस आफ्टर स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखो, मेरे पहुंचने के बाद वह चला गया, कौन सा काम पहले हुआ, मैं वहाँ पहले पहुंची या फिर वह पहले चला गया, वह पहले चला गया, ठीक है। तो इसमें हेड लगाएंगे, पर पहले आफ्टर लिख देंगे, बाद की इंग्लिश लिख देंगे आफ्टर, फिर वह चला गया की इंग्लिश आई हैड रीच्ड, और फिर कॉमा लगा के मेरे पहुंचने के ही लेफ्ट, ठीक है। मेरे पहुंचने के बाद वह चला गया, ही लेफ्ट, वह चला गया। अच्छा, मैं पहले पहुंची हूँ तो उसमें लग गया माई बैड, आफ्टर आई हैड रीच ही लेफ्ट, पहले मैं पहुंची तो उसमें आफ्टर आई हैड रीच लग गया। बारिश रुकने के बाद हम बाहर गए, अब पहले कौन सा काम हुआ, बारिश पहले रुकी या हम बाहर गए। बारिश पहले रुकी, है ना, तो बारिश में लग गया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। खाना खाने के बाद वह सो गया, कौन सा काम पहले हुआ, खाना खाना पहले हुआ, तो इसमें ही हैड ईटन फूड, ही स्लेप्ट। ओके ओके, दिस वाज ऑल। ये सेंटेंसेस थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, ये विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू, यू हैव टू डू प्रैक्टिस टाइम एंड अगेन। अगर आप बार बार इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू विल अगेन फॉरगेट इट। एंड मेन ट्रिक याद रखिएगा, हेड लगता है जिस जो एक्शन पहले हुआ है उसके साथ। मैं अब मिक्स एक्सरसाइज लेकर आने वाली हूँ आफ्टर कंप्लीट इन परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। एक बार परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस फिनिश हो जाएंगे, फिर मिक्स एक्सरसाइज आपको अपलोड करूँगी, शायद आज ही कर दूँ मैं शॉर्ट्स में अपलोड। प्लीज़ वॉच इट एंड डू द एक्सरसाइजेज एट होम, देन यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट इन द टेंसेस, इट इज़ माई प्रॉमिस। बाय बाय, टेक केयर।